तो हेलो बच्चों, इस सेशन में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो, हम लोगों ने डेंसिटी पढ़ा है। डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज डेंसिटी? आप सबको मालूम है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो अगर आप इसका ऐसा यूनिट देखते हो डेंसिटी का, कितना हो जाता है? केजी पर मीटर क्यूब हो जाता है। और अगर आप इसका सीजीएस यूनिट देखते हो तो वो ये हो जाता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो प्लीज रिमेंबर दिस। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, वाटर का डेंसिटी देखते हैं। वाटर का डेंसिटी होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसको अगर आप ग्राम पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तो ये हो जाता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप 1 ग्राम पर सीसी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने एक टब बनाया या एक क्यूब बनाया जिसका डायमेंशन 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर, ठीक है, और इसकी हाइट भी 1 मीटर है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट 1 मीटर है। तो व्हाट विल हैपन, इसका जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 1 मीटर क्यूब। इसका जो मास आएगा, इट विल बी 1000 kg। दैट्स द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। दैट्स द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। और इसी तरह अगर आप इसके सारे डायमेंशन को 1 सेंटीमीटर 1 ये कर दोगे, इट इज कॉल्ड डायमेंशन एज 1 सेंटीमीटर। Now what will be the mass of water contained inside it? This is 1 centimeter, 1 centimeter, 1 centimeter, correct? 1 centimeter. इसका सारे लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर जब आप इसमें इस क्यूब के अंदर आप पानी भर दोगे, इसका मास हो जाएगा 1 ग्राम। ये नाउ वी हैव डेंसिटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। जैसे अगर आप देखो आयरन, अगर मैं आपको बोलता हूँ आयरन हैज अ डेंसिटी ऑफ 7000 kg पर मीटर क्यूब। करेक्ट। इसको ग्राम्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है, ग्राम्स पर सीसी, तो आपको यू नो नाउ दिस रिलेशन। क्या रिलेशन मालूम है आपको? 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब, या 1 kg पर मीटर क्यूब इज 1/1000 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 kg पर मीटर क्यूब की जगह यू कैन पुट दिस वैल्यू। तो देखो ये कितना हो जाएगा? आयरन का डेंसिटी हो जाएगा 7 ग्राम पर सीसी। बेसिकली केजी पर मीटर क्यूब है, इसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये ग्राम पर सीसी में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे अभी अगर मैं बोलूँ आपको मर्क्यूरी का डेंसिटी मालूम है कितना होता है? मर्क्यूरी का डेंसिटी होता है 13600 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब अगर आपने सोचो 1 मीटर क्यूब के टब में मर्क्यूरी लिया तो उसका मास होगा 13600 kg। अगर आपने गोल्ड का 1 मीटर का क्यूब लिया तो उसका मास होगा ऑलमोस्ट 19200 kg पर मीटर क्यूब। ये मतलब होता है डेंसिटी का। 1 मीटर क्यूब का आपने टब लिया, उसमें अगर आपने वो मटेरियल को भर दिया, या उस मटेरियल का वो टब ले लिया, उस मटेरियल का वो क्यूब ले लिया 1 मीटर क्यूब का, तो उसका मास कितना होगा? इतना। दिस इज द मास। 1 मीटर क्यूब के क्यूब का मास होगा दिस। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। ठीक है, इसी को आप सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मर्क्यूरी का डेंसिटी, अगर इसको 1000 से डबल देखो डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? डिवाइड दिस बाय 1000, यू गेट 13.6 ग्राम पर सीसी। डिवाइड दिस बाय 1000, यू गेट 19.2 ग्राम पर सीसी। ठीक है, so this is the density of gold, mercury, iron approximately, you know. Okay, so now बच्चों देखो, there was a scientist, very intelligent scientist, इसका नाम था आर्किमिडीज, है ना। तो इसके पास एक पजल आया। इसके पास क्या पजल आया कि इसको किंग ने क्या किया। एक किंग था, आई थिंक हिज नेम वाज हिरॉन। तो उसके पास एक रीथ था। रीथ मालूम है आपको क्या होता है? जैसा इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है रीथ। आपने देखा होगा क्रिसमस में, यू नो, यू हैव
यहाँ पे फूल पत्तियां रहती हैं पे, फ्लावर एंड ऑल दैट आर इसमें रहता है, करेक्ट। तो वो उसको किसी गॉड को चढ़ाना था, एंड दैट वाज मेड अप ऑफ गोल्ड एक्चुअली। उसने जिसको बनाने के लिए बोला था, तो उसने बोला था ये मुझे गोल्ड का चाहिए, पर वो आदमी थोड़ा चालाक था। उसने क्या किया, उसने गोल्ड में थोड़ा सिल्वर विल्वर कुछ तो ऐड करके उसकी रीत को बना दिया। तो अब किंग को डाउट आया, क्या डाउट आया कि शायद इसने इस रीत में गोल्ड के साथ सिल्वर भी ऐड कर दिया है, करेक्ट। तो नाउ ही गॉट कंफ्यूज, यू नो, कि अभी अभी अगर मुझे पता करना है तो मैं इसको कैसे पता कर सकता हूँ कि इसमें सिल्वर भी ऐड है। तो उसने आर्किमिडीज को बोला, कैन यू फाइंड इट आउट कि इसमें क्या है, इसमें गोल्ड के साथ कोई और मटेरियल भी एडेड है कि नहीं है, करेक्ट। तो नाउ जस्ट सी व्हाट डिड आर्किमिडीज डू, ही यूज्ड द सेम प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी। आर्किमिडीज ने यही सेम प्रिंसिपल डेंसिटी का यूज करके फाइंड किया, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द हाउ वी कैन कैलकुलेट एक्चुअली, कि अगर आपको किसी ने आयरन दे दिया गोल्ड के नाम पर, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट, वेरी अमेजिंग था, तो प्लीज बी विद मी। तो चलो हम देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर गोल्ड का डेंसिटी इतना होता है, बट मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यूज अज्यूम करूंगा सो दैट आपको समझ में आए, ठीक है। तो मान लो मैं बोलता हूँ गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड का डेंसिटी हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना है नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ गोल्ड का डेंसिटी है 20,000 kg पर मीटर क्यूब, ये प्योर गोल्ड का डेंसिटी इतना है, मान लो प्योर गोल्ड का इतना रहता है, बट हम अज्यूम कर रहे हैं इतना है, ठीक है। तो इसको अगर आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो कितना है, इट विल बी 20 ग्राम पर सीसी, ठीक है, करेक्ट। अब मान लो कोई और मटेरियल है, मान लो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का डेंसिटी होता है ऑलमोस्ट 7,000 या 8,000 के आसपास, 900 के आसपास होता है। तो उसको हम पकड़ लेंगे 10,000 के आसपास, 9,000 के आसपास होता है, तो उसको हम पकड़ लेते 10,000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी 10 ग्राम पर सीसी, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब अगर आपको किसी बंदे ने एल्यूमिनियम का, मतलब समझो यहाँ पर उसने ये पूरा एल्यूमिनियम का बनाया, उसने एक ब्रिक है एल्यूमिनियम का पूरा बना, और उसके ऊपर उसने क्या कर दिया, उसके ऊपर उसने गोल्ड चढ़ा दिया, और आपको बोला ये तो प्योर गोल्ड है। उसने क्या कर दिया, उसने ये तो नीचे वाला पार्ट तो एल्यूमिनियम का बना दिया, ठीक है, और उसने ये वाला जो पार्ट है ये किसका बना दिया, ऊपर उसने गोल्ड का कवर चढ़ा दिया, ये प्योर गोल्ड है। और जब आप गोल्ड देखोगे, आपने गोल्ड देखा, दिस इज गोल्ड, यू नो, ये गोल्ड है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप तोड़ तो सकते नहीं हो, तोड़ दोगे तो फिर आपका यू नो इट विल बी योर डिजाइन एंड एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, है ना। आप इसको तोड़ भी नहीं सकते हो, और आपको फाइंड आउट करना है कि बिना तोड़े, लेते बिना तोड़े इसको कैसे फाइंड आउट करोगे कि इसमें इसमें गोल्ड, इसमें एल्यूमिनियम नहीं मिला है, इसमें गोल्ड, ये प्योर गोल्ड है, करेक्ट। तो लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। तो जब अगर प्योर गोल्ड का होगा तो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं यहाँ पर ये प्योर गोल्ड है, इसका जो वेट है, इसका जो मास है, या फिर ऐसे समझो इसका मास है 60 ग्राम का, ठीक है। इसका मास कितना है, इसका मास है 60 ग्राम का, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है, इसका 60 ग्राम मास मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी 3 सेंटीमीटर क्यूब। देखो क्यों 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 20 ग्राम। डेंसिटी का मतलब अभी मैंने आपको बताया, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 20 ग्राम, करेक्ट। तो 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 60 ग्राम ना, करेक्ट, ओके। अब यहाँ पर तो इसका वॉल्यूम हो गया 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो 60 ग्राम मास का वॉल्यूम हुआ 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब समझो उसने यहाँ पर उसने गोल्ड का जो मास लिया, गोल्ड का मास लिया उसने, गोल्ड का मास लिया 20 ग्राम। तो इस गोल्ड का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड कितना होगा, गोल्ड का वॉल्यूम यूज कितना होगा, गोल्ड का वॉल्यूम यूज होगा 1 सीसी, क्योंकि 20 ग्राम में 1 सीसी गोल्ड आता है, ठीक है। अब देखो, अब मान लो उसने बाकी का ये एल्यूमिनियम ले लिया विच इज 10,000 kg पर सीसी, तो
एल्यूमिनियम का मास कितना लिया उसने, एल्यूमिनियम का मास लिया लेट्स से 40 बचे ना, 40 ग्राम लिया एल्यूमिनियम का मास। तो वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम हो गया कितना हो गया 40 ग्राम के लिए एल्यूमिनियम का जिससे देखो 10 ग्राम पर सीसी, दैट मीन्स 1 सीसी इज एक्चुअली इक्वल टू 40 ग्राम, सॉरी 1 सीसी इज इक्वल टू 10 ग्राम ना, 1 सीसी इज एक्चुअली इक्वल टू 10 ग्राम। तो 40 ग्राम के लिए कितना सीसी आएगा, 4 सीसी आ जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इधर से भी 4 सीसी। तो यहाँ पर देखो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम हो गया 5 सीसी, और यहाँ पे 60 ग्राम का टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 3 सीसी। मतलब अगर आपने कोई चीज प्योर गोल्ड की 60 ग्राम की ली है तो वो ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होगी, करेक्ट। लेकिन अगर आपको पता है कि उसमें 40 ग्राम का एल्यूमिनियम है और 20 ग्राम का गोल्ड है, तो उसका देखो वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, यू आर अंडरस्टैंडिंग। So this is how Archimedes find it out कि उस रीच में कुछ अदर मटेरियल मिला हुआ था। I hope you understood it. ठीक है, okay. So this is about density. Density is mass upon volume. So please don't forget this very important formula of density. Now let's see actually में होता क्या है जब आप देखो। Now let's try to little bit more explore Archimedes principle. देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल व्हाट हैपन इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या होता क्या है कि जब आप किसी भी मटेरियल को पानी के अंदर इमर्ज करते हो, करेक्ट, आप फाइंड आउट करोगे कि वो जो मटेरियल है वो क्या हो गया, थोड़ा लाइट हो गया, ओके। मीन्स व्हाट, अगर मान लो आपने एक हैवी स्टोन लिया उसको पानी के अंदर होल्ड किया, तो यू विल फाइंड दैट स्टोन बिकम्स लिटिल लाइटर। या आप मान लो स्विमिंग पूल में खुद कूद गए, तो यू विल फाइंड योरसेल्फ आल्सो वेरी लाइटर, यस, करेक्ट। तो उसका reason behind this is again this Archimedes principle, which is named after him. He did not give this principle, but it is named after this scientist Archimedes. Okay. तो now अब हमें लाइट क्यों फील होता है, अगर मान लो आप एक पानी के अंदर स्टोन को पकड़े हो, तो why do you find this stone lighter? The reason is इसमें एक अपवर्ड फोर्स लगना भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखो इसका खुद का तो वेट होगा, अर्थ इसको नीचे खींच रहा होगा with some force mg. Now if this water also starts pushing it from down, अगर वाटर इसको नीचे से ऐसा पुश करना स्टार्ट कर दे some force, तो आपको थोड़ा सा लाइट फील होने स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। So the example that I gave was what, कि अगर मान लो आप एक बहुत हैवी सा बैग पकड़े हुए हो और नीचे से उसको कोई होल्ड करता है, थोड़ा सा होल्ड करता है, तो आपको लाइट फील होता है कि नहीं होता वो बैग। So that's the principle behind this Archimedes principle. Or why do you feel lighter when you are into a swimming pool? ठीक है, ओके। तो इस फोर्स को जो पानी ऊपर इस ऑब्जेक्ट में लगा रहा है, इसको बोलते हैं buoyant फोर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं buoyant फोर्स, ओके। तो how do we calculate this buoyant force? How do we calculate this buoyant force? This buoyant force can be calculated. Buoyant force अभी देखो, as if discussed in Archimedes principle, जब भी आप किसी भी चीज को पानी में डुबोते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको पानी में डुबोया, तो इसका वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होगा, 5 सीसी होगा। इसको अगर आपने पानी में डिस्प्लेस किया तो इसका वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा, 3 सीसी। तो जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उतने ही अमाउंट का फ्लूइड भी वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो अब अगर मान लो आपने इस स्टोन को पानी के अंदर डुबोया, पानी के अंदर स्टोन को डाला, ओके। तो मैं आपको बता रहा था, अगर आपने इस स्टोन को पानी के अंदर डाला तो इट विल डिस्प्लेस सम अमाउंट ऑफ वाटर। कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा, जो कि इसकी वॉल्यूम के बराबर होगा, ओके। तो अब buoyant फोर्स क्या होता है, buoyant फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड,
Okay, so there was some interruption. So in case if you missed, so देखो what I was telling you was कि अगर आप इस स्टोन को पानी के अंदर डुबोते हो, ठीक है, तो it will displace some fluid and the weight of the fluid displaced is actually equal to buoyant force. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है. अभी देखो, सपोज अगर आपका ये 200 ग्राम का ये मान लो 500 ग्राम का ये स्टोन है, ठीक है, 500 ग्राम, तो हम इसको बोलते हैं 500 ग्राम फोर्स, बिकॉज ग्राम इज यूनिट ऑफ मास. ग्राम फोर्स जब हम लिख देते हैं इसको, तो दैट बिकम्स द यूनिट ऑफ फोर्स. ये 500 ग्राम फोर्स का स्टोन है. अब सपोज वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस जो हुआ है कितना हुआ है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, मान लो वो हुआ है 20 ग्राम का हुआ है, 20 ग्राम फोर्स का फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, करेक्ट. तो बॉइंट फोर्स कितना लगेगा, 20 ग्राम फोर्स का लगेगा. एक्चुअली वी शुड से फ्लूइड डिस्प्लेस इज ऑफ 20 ग्राम. फ्लूइड डिस्प्लेस जो है उसका मास कितना है, 20 ग्राम है, तो बॉइंट फोर्स कितना लगेगा, 20 ग्राम फोर्स का लगेगा, करेक्ट. तो देखो अभी नेट फोर्स, अभी आपको इसको पकड़ने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, बस आपको इसको पकड़ने के लिए 500 माइनस 20 ग्राम फोर्स का फोर्स लगाना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए, 480 ग्राम फोर्स. तो देखो एयर में कितना लगाना पड़ रहा था, 500 ग्राम फोर्स लगाना पड़ रहा था. पानी के अंदर डुबो दिए, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, 480 ग्राम फोर्स का फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है. So this is how your uh, this is why your stone feels lighter in water. ठीक है बच्चों. So now let's see a simulation of this and okay. अब देखो okay. So please see in the simulation. Please see in the simulation. जब इस ब्लॉक का जो वेट है एयर में कितना है, 200 ग्राम का है. ओके. Now if I immerse it in water. ओके. अब देखो जब जैसे मैंने इसको वाटर में इमर्स किया वैसे क्या हो गया, इसका जो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है अभी नेट फोर्स 180 ग्राम का लग रहा है. दैट मींस व्हाट, अभी इसमें बॉइंट फोर्स कितना लग रहा होगा, 20 ग्राम फोर्स का बॉइंट फोर्स लग रहा होगा इसमें. अभी इसमें 20 ग्राम फोर्स का बॉइंट फोर्स लग रहा है और इसका एक्चुअली में वेट विद विच अर्थ इज पुलिंग दिस इज 200 ग्राम फोर्स. 20 ग्राम फोर्स का बॉइंट फोर्स, व्हाट इज द नेट वेट, दैट इज नेट फोर्स दैट एक्ट ऑन इट इज 180 ग्राम. अगर मैं इसको और थोड़ा सा नीचे इमर्स करता हूँ, देखो 25 ग्राम फोर्स का 25 ग्राम फोर्स का क्या है, 25 ग्राम फोर्स का यहाँ पर वाटर 25 ग्राम का वाटर डिस्प्लेस हुआ है, तो बॉइंट फोर्स कितना लगेगा, 25 ग्राम फोर्स का. तो नेट वेट कितना हो गया, 175 ग्राम. ओके. नाउ देयर इज अ पजल फॉर यू बच्चों. अच्छा यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है वो ये है कि ओके एक चीज जो आपको समझनी है वो यहाँ पर ये है कि अगर बच्चों यहाँ पर आपको मालूम है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाउ मच, 1 ग्राम पर सीसी. ओके. अब देखो यहाँ पे मास कितना है, मास है यहाँ पर 25 ग्राम, करेक्ट. तो अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ, क्या ये फाइंड आउट कर सकता हूँ, थिंक ओवर इट, पॉज द वीडियो एंड थिंक ओवर इट. वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी. yes, volume will be mass upon density. Density is mass upon volume, so volume is mass upon density. A very simple formula. Okay. So now, अगर मुझे यहाँ पर फाइंड करना है कि वाटर का वॉल्यूम कितना कितना, वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. यस बच्चा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, sorry, mass is how much, mass is 25 grams divided by density is 1, which is equal to 25 cc. ठीक है. तो नाउ आपके सामने एक पजल है. व्हाट इज अ पजल, कि अगर मान लो मैं इस पूरे को पानी में डुबो देता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ,
what weight of water displaced या mass of water displaced is 74 ग्राम. ओके, तो आपको फाइंड करना है इस ब्लॉक का डेंसिटी कितना होगा. कमेंट में लिख देना, मैं समझ जाऊंगा आपने बता दिया. इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस. ठीक है, ओके. तो बच्चों अनदर फाइनल पार्ट ऑफ थिंग्स दैट आर फ्लोटिंग. अब देखो एक स्पून जो होता है, स्पून इज मेड ऑफ स्टील एंड इट सिंक्स. स्पून ऑफ स्टील सिंक्स ना, बट एक बाउल, स्टील बाउल, इट विल फ्लोट बाय. ये शिप देखो, शिप आयरन का बना रहता है, शिप ऑल्सो फ्लोट्स बाय. तो उसका रीजन है डेंसिटी. नाउ अगेन हियर यू हैव टू डू विद डेंसिटी. करेक्ट. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, जस्ट अंडरस्टैंड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तो इट विल सिंक. मान लो पानी का डेंसिटी है 1 ग्राम पर सीसी. इसमें कौन कौन से चीजें सिंक कर जाएंगी जिनका डेंसिटी 1 से ग्रेटर है. जैसे फॉर एग्जांपल आयरन 7 ग्राम पर सीसी, इट विल सिंक. मर्क्यूरी 13.6 ग्राम पर सीसी, इट विल सिंक. करेक्ट. गोल्ड 19.2 ग्राम per cc, it will sink. These things will sink in a fluid. Now we also have another thing. अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी फ्लूइड के डेंसिटी से छोटा होता है तो इट विल फ्लोट. बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. वाटर का एग्जांपल लेते हैं, 1 ग्राम पर सीसी. इसमें कौन कौन सी चीजें फ्लोट करेंगी? 1 से जो कम है, जैसे मान लो वुड का डेंसिटी होता है 0.8 ग्राम पर सीसी, फ्लोट करेगा. आइस का डेंसिटी होता है 0.9 ग्राम पर सीसी, इट विल फ्लोट. करेक्ट. कुछ ऑयल होते हैं, ऑयल का डेंसिटी होता है, जैसे केरोसिन या कुछ, उसका होता है 0.7 के आसपास होता है. ठीक है, ऑयल का डेंसिटी होगा, तो इट विल फ्लोट इन दिस वाटर. और अगर इक्वल हो गया तब क्या होगा? तो देखो सिंक तो आपको समझ में आता है. सिंक मतलब अगर ये आपका कंटेनर है, इट विल सिंक, इट विल बी हियर. फ्लोट कैसे फ्लोट करेगा? some part of that object will be outside. ठीक है. एंड अगर कोई चीज, ये ऑब्जेक्ट है, इट इज if object is equal to fluid, then it will आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा. ठीक है. इस पे भी जल्दी से इसका भी एक सिमुलेशन देख लेते हैं. तो तो यू जस्ट सी हियर, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है आपका. ठीक है. आई थिंक आई विल दिस इज एन ऑब्जेक्ट. ये दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट व्हाइट कलर का, एंड दिस इज फ्लूइड. तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, एंड चेंज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो अभी मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ले लेता हूँ, मान लो ले लेते हैं 1.1 या चलो 3 ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट का डेंसिटी. ठीक है. तो देखो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है तो फ्लोट कर रहा है. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पे फ्लूइड को देखो, तो जितना ज्यादा फ्लूइड का डेंसिटी कम होगा उतना ही देखो ये नीचे की तरफ सिंक हो रहा. जैसे ही डेंसिटी 3 हो तो देखो क्या होगा, ये जो सरफेस पे आके अटक गया. दैट मीन्स व्हाट, अगर मान लो मैं इसकी डेंसिटी को और बढ़ा देता हूँ, तो इसकी डेंसिटी अगर कम है और इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, करेक्ट, तो इट विल काइंड ऑफ, ये बहुत ज्यादा, मतलब इसका जो ये वाला जो पार्ट है, आप देख सकते हो, जो पार्ट विच इज इन द एटमॉस्फेयर, दिस इज एक्चुअली मोर. ठीक है. ठीक, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर फिर से सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर इसका डेंसिटी कम है और फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा है. ठीक है. अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी इसका मैं डेंसिटी 1 कर देता हूँ. एक बार 1 करते हैं. देखो 1 पे कितना पार्ट बाहर है, इतना पार्ट बाहर. अब अगर मैं इसका 2 कर दूंगा, इसको मैं 2 कर दूंगा. ठीक है. तो देखो
इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी जो है इसका द पार्ट दैट इज आउटसाइड दिस फ्लूइड इज स्लाइटली लेस, ठीक है। अगर मैं इसको और थोड़ा बढ़ाता हूँ तो देखो दिस इज बिकमिंग इवन लेसर, करेक्ट। तो इसका डेंसिटी अगर इसके पास है तो जो पार्ट विच इज आउटसाइड या जो एटमॉस्फेयर में जो पार्ट रहेगा वो उतना ही कम होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको एग्जैक्टली 3 कर देता हूँ तो देन दिस बिकम ऑलमोस्ट 0। इनफैक्ट वाटर का अगर आप डेंसिटी देखो तो वाटर का डेंसिटी होता है 1, वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सीसी और आइस का डेंसिटी होता है 0.9 ग्राम पर सीसी। तो आप देखो आइस कैसे फ्लोट होती है, आइस एकदम बहुत हल्का सा पार्ट आइस का बाहर रहता है, ठीक है। तो नाउ अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, देखो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, किसका डेंसिटी ज्यादा है। अब आप बता सकते हो किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट ए का डेंसिटी ज्यादा होगा या ऑब्जेक्ट बी का डेंसिटी ज्यादा होगा। ये देखो ये इतना पार्ट इसका इसमें, इसका इतना पार्ट ये, तो ऑब्वियसली अभी हमें पता है ऑब्जेक्ट बी का डेंसिटी ज्यादा होगा। देखो यहाँ पर देखो अभी मेरे यहाँ पे फ्लूइड का डेंसिटी कितना है 3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको इसकी डेंसिटी को जस्ट फॉर एग्जाम्पल 3 पे देखो कितना पार्ट आउटसाइड है, इतना। 1 पर देखो कितना पार्ट आउटसाइड है, तो 1 पे ज्यादा पार्ट आउटसाइड है, करेक्ट। 2 पे कम पार्ट आउटसाइड है। तो विद दिस वी कैन प्रिडिक्ट एक्चुअली डेंसिटी, किसका डेंसिटी ज्यादा होगा। हमें ये जस्ट ये ऑब्जर्व करके यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक इस सेशन में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम विल मीट एंड प्लीज I don't know if this video, if this picture has come. This was related to Archimedes principle. आपको फाइंड करना है कि इसका डेंसिटी कितना है, ठीक है। Please find out that your assignment. Okay, I think we'll end this session here. Okay, so yeah, we'll end it. Okay, thank you so much.